अच्छा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विदरिंग एंड इरोजन। विदरिंग और इरोजन में डिफरेंस क्या है और हम वो भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। विदरिंग क्या होता है ना, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स की ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं ना। इसकी दूसरी बात यह है कि नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रोकन मटेरियल। जो ब्रोकन मटेरियल होते हैं, जब हम रॉक्स की ब्रेकडाउन करते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, सिर्फ इसकी ब्रेकिंग होते हैं ना। ब्रेकिंग क्रम्बलिंग डाउन ऑफ रॉक्स होते हैं ना। इसकी टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। मैकेनिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकली ब्रेकडाउन, बायोलॉजिकली ब्रेकडाउन, ये हम किस तरह करते हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ना। मैकेनिकल विदरिंग, फिजिकल विदरिंग, रॉक ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट। जब रॉक की ब्रेकडाउन होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी में चेंज होता है, क्वालिटी में चेंज नहीं होता। केमिकली अनचेंज होता है ना, सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल के तौर पर हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं ना। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रीजन अकर ड्यू टू हाई डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हम आपको एग्जांपल के जरिए आपको समझाएंगे। कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन, हॉट डिजर्ट। कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन को हम फ्रॉस्ट एक्शन भी कहा जाता है ना। रॉक क्रैक्स होता है, किस वाटर फिल्स द पोर्स। जब रॉक्स में पोर्स होते हैं ना वो फिल होते हैं ना कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में। वाटर से फिर वाटर और नमी से फ्रीज होते हैं इसके पोर्स, और वो बाद में फ्रीज होते हैं ना। इसके बाद इसमें प्रेशर एक्सर्ट होते हैं और वो एक्सपेंड हो जाता है और रॉक्स में रप्चर आता है ना। फिर फ्रीज एक्सपेंड होते हैं ना, एक्सर्ट प्रेशर करते हैं ना, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और एक्सपेंड होता है और फिर रॉक्स में रप्चर आता है ना, ब्रेक डाउन आता है ना। इसके बाद आता है हॉट डिजर्ट एरिया में। ये जो डिजर्ट एरिया होता है ना, इसमें दिन के दौरान टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, और जो रात होते हैं तो एक्सीडेंटली टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ना। तो इस टेम्परेचर के हाई और लो की वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन आता है ना, और राखी ब्रेकडाउन होता है ना। ये एक फिजिकली प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता। ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस हो। इसके बाद दूसरा है केमिकल विदरिंग हो, change the chemical properties of the rock. So maximum chemical change in the presence of water, hot and humid region होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये हाइड्रेशन है, ये कार्बोनेशन है। सोल्यूशन किया होते हैं, रॉक कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू स्टोन। लाइमस्टोन होते हैं, चूने का पत्थर, चूना जो होता है लाइमस्टोन चूना। चाक होते हैं, साल्ट होते हैं, जिप्सम होते हैं ना। इसमें जब ये कंप्लीट वाटर में कंप्लीट ये डिजॉल्व होता है तो इसको हम सोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, ये केमिकल प्रोसेस होता है। इस तरह ऑक्सीडेशन है, जो रॉक कंटेनिंग आयरन होता है, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व O2 इनटू वाटर। इस तरह हाइड्रेशन है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल एब्जॉर्ब वाटर होता है करता है ना। जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, और फिर इसमें केमिकल चेंज आता है ना। तो मिनरल सॉफ्ट होते हैं और वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आता है। इस तरह कार्बोनेशन है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इस तरह इसकी केमिकल प्रोसेस में चेंज आता है कार्बनिक एसिड की वजह से। नंबर 3 है बायोलॉजिकल विदरिंग। ये बायोलॉजिकल विदरिंग किस तरह होता है, प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं। एक प्लांट्स होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं। आल्सो कंट्रीब्यूट ह्यूमंस इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ विदरिंग। ह्यूमंस एक इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं विदरिंग के प्रोसेस में। ये ह्यूमन जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स किस तरह रोल अदा करते हैं, पेनेट्रेशन ऑफ रूट्स। जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो रॉक्स में इंसर्ट आते हैं इनटू रॉक्स, लूजन दी जॉइंट्स। जो रॉक्स की जॉइंट होते हैं वो लूज करते हैं ना। इस तरह ह्यूमन है, कल्टीवेशन के प्रोसेस करते हैं ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, माइनिंग कोडिंग करते हैं ना। दी थ्री आर आल्सो हेल्प इन विदरिंग। ये तीनों जो होते हैं ना वो विदरिंग में के प्रोसेस में मदद देता है। इस तरह डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लस स्लेन वाटर एक्ट एज अ एसिड ऑन रॉक्स। इस तरह ये इरोजन होता है ना। इरोजन क्या होता है, इरोजन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इरोजन में एक बात ये है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, विदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, लेकिन इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। इसकी दूसरी बात है कि लैंड स्लाइडिंग कभी कभार होता है ना, या इस तरह भी जो है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स होते हैं, मोबाइल एजेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं ना। इरोजन का प्रोसेसिंग वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस। जो रॉक की
वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस, जो जब रफ की ब्रेक डाउन होते हैं और हाई एरिया से लो एरिया की तरफ आते हैं ना, वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस जो अर्थ की सरफेस तक आते हैं ना, हाई से लो एरिया से आते हैं और अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस रिमूवल ऑफ रॉक्स मटेरियल फ्रॉम हायर एरियाज, जो रिमूवल ऑफ रॉक्स मटेरियल है वो हाई एरियाज तक आते हैं ना। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स करते हैं ना, एक जगह से दूसरी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। मोबाइल एजेंट, ये किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्लेशियर के जरिए कभी कभार होते हैं, कभी कभार विंड के जरिए होते हैं, कभी कभार वाटर के जरिए होता है, अंडरग्राउंड वाटर। इस तरह इरोड हायर एरियाज, डिपॉजिट इन लोअर एरियाज, ये हाई एरिया से इरोड होते हैं और डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, लोअर एरियाज में। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म फीचर्स, ये ज़मीन के ऊपर डिफरेंट शक्ल बनाते हैं, डिफरेंट लेयर बनाते हैं। इरोजन और विदरिंग में दो डिफरेंस हैं, एक होता है मूवमेंट इरोजन में पॉसिबल है और नो मूवमेंट विदरिंग में पॉसिबल है। विदरिंग में मूवमेंट नहीं होता, वो मूवमेंट जो होता है ना वो इरोजन में होता है ना। तो ये है इरोजन और विदरिंग का डिफरेंस। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।